बारिश के दिन घर जाते हुए फुजिमिया देखता है कि माहिरू पार्क के झूले में बिना किसी छतरी के बैठी है। वह रुक कर सोचता है कि वह इस तरह अकेले क्यों बैठी है। फिर वह उसके पास जाता है और उसे अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है। माहिरू ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फुजिमिया का कहना है कि इस तरह से वह बीमार हो जाएगी और जोर देकर उसे अम्ब्रेला दे देता है। इससे पहले कि माहिरू उसे थैंक्स बोल पाती, वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में फुजिमिया अपनी सर्दी के कारण परेशान है और उसका दोस्त इत्सुकी को आश्चर्य होता है कि वह कैसे बीमार हो गया। फुजिमिया ने उसे बताया कि कल वह बारिश में भीग गया था क्योंकि उसने अपना अम्ब्रेला किसी और को दे दिया था। फिर वह माहिरू को हॉलवे में कुछ लड़कियों के साथ बात करते हुए देखता है और कुछ लड़कों ने कमेंट किया कि वह एक एंजल के जैसी है। फिर फुजिमिया बताता है कि माहिरू आकर्षक होने के साथ साथ पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी है, इसीलिए उसे छोड़कर उसके क्लास के सभी लड़के उसे डेट करना चाहते हैं। इसलिए स्कूल में सब लोग उसे एंजल बुलाते हैं। वह अपनी छींक को रोकने के लिए अपने चेहरे को कवर करता है। तभी इत्सुकी कहता है कि अगर उसकी एक गर्लफ्रेंड होती तो उसके लिए लाइफ आसान हो जाती। हालांकि वह इस बात को इग्नोर करता है। स्कूल के बाद फुजिमिया अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट लेता है। बाहर आते हुए उसे पता चला कि माहिरू दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। वह उसे अम्ब्रेला लौटाने आई है, लेकिन फुजिमिया का कहना है कि वह इसे रख सकती है। फिर माहिरू को एहसास होता है कि वह बीमार है और वह उसकी मदद करना चाहती है। हालांकि फुजिमिया अम्ब्रेला लेकर अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है। तभी ठंड के कारण वह बेहोश होने लगता है और माहिरू जोर देकर कहती है कि वह उसकी देखभाल करेगी। हालांकि जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उसके अपार्टमेंट की गंदगी को देखते हुए माहिरू कहती है कि वह कुछ देर में वहां आएगी। इस बीच वह खुद को साफ करके कपड़े बदल ले। फिर वह अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और फुजिमिया सोचता है कि क्या वह दोबारा आएगी। उस शाम फुजिमिया अपने बिस्तर में जागता है और माहिरू को वहाँ देखता है। माहिरू बताती है कि वह उसके लिए चावल दलिया बना रही है और जल्द ही उसे लाकर देगी। फुजिमिया को आश्चर्य होता है कि क्या सच में उसे खाना बनाना आता है। फिर माहिरू उसे अपना टेम्परेचर चेक करने को कहती है और जब वह ऐसा करता है तो वह शर्मा जाती है। इसके बाद माहिरू उसके लिए खाना लाती है और उससे टेम्परेचर के बारे में पूछती है। फुजिमिया का कहना है कि वह दवा लेकर ठीक हो जाएगा। वह माहिरू से कहता है कि यह कमाल की बात है कि उसे खाना बनाना आता है और वह बताती है कि यह उसने अपनी माँ से सीखा है। फिर फुजिमिया खाता है और इसकी तारीफ करता है, लेकिन माहिरू कहती है कि यह बहुत आसान है और कोई भी इसे स्वादिष्ट बना सकता है। डिनर के बाद फुजिमिया उससे पूछता है कि वह बारिश के दिन झूले पर अकेले क्यों बैठी थी। वह अनुमान लगाता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा। हालांकि माहिरू का कहना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वह किसी बात से परेशान थी और सिर्फ अपना दिमाग ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वह माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे सर्दी लग गई, लेकिन फुजिमिया कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी कल से वे फिर से अजनबी होंगे। अगले दिन वे दोनों अपनी अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। हालांकि उस शाम फुजिमिया अपनी बैल्कनी में एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। तभी माहिरू ने उससे पूछा कि क्या यही उसका आज का डिनर है। वह कहता है कि उसे उसकी तरह खाना बनाना नहीं आता और लगभग पैक्ड फूड ही खाता है। फिर माहिरू अंदर जाती है और उसके लिए कुछ बचा हुआ खाना पैक करती है। थोड़ी देर बाद वह उसके अपार्टमेंट में डिनर बॉक्स लेकर आती है और कहती है कि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार फुजिमिया ने उसे खाली बॉक्स लौटा दिया। हालांकि माहिरू उसे रात के खाने के लिए एक और बॉक्स देती है, लेकिन फुजिमिया इसके लिए मना करता है। फिर माहिरू कहती है कि वह हमेशा एक्स्ट्रा खाना बना लेती है और अगर वह इसे लेता है तो उसे अच्छा लगेगा। फिर फुजिमिया मान जाता है और तब से वह ये सिलसिला जारी रखती है। एक दिन स्कूल में फुजिमिया इत्सुकी से पूछता है कि क्या वह हमेशा बीमार दिखता है। इत्सुकी ने जवाब दिया कि उसे ऐसा लगता है क्योंकि हाल ही में उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही सफेद हो गया है। स्कूल के बाद फुजिमिया लोकल सुपरमार्केट में जाता है, जहां उसकी मुलाकात माहिरू से होती है। वह शॉपिंग में उसकी मदद करता है और अंततः शॉपिंग के बाद उसका सामान उठाने में भी उसकी मदद करता है। एक दिन बाद माहिरू फुजिमिया से मिलने जाती है। वह लगभग दरवाजा खोलने की कोशिश में गिर जाता क्योंकि वह अपना कमरा साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं कि उसे कहां से शुरू करना चाहिए। फिर माहिरू सफाई में उसकी मदद करने का फैसला करती है और दोनों मिलकर कमरे की सफाई करते हैं। लगभग शाम में वे काम खत्म करते हैं और फुजिमिया का सुझाव है कि वे डिनर के लिए एक पिज्जा ऑर्डर करें। डिनर के समय माहिरू बताती है कि वह पहली बार बाहर का खाना खाने वाली है, क्योंकि जब वह अपने माता पिता के साथ रहती थी तो एक कुक उनके लिए घर पे ही खाना बनाते थे।
जिससे फुजिमिया अनुमान लगाता है कि वह बहुत अमीर होगी और माहिरू इसकी पुष्टि करती है। फिर दोनों पिज्जा का मजा लेते हैं और माहिरू के स्कूल पर्सनालिटी के बारे में एक दूसरे से अपनी दिल की बातें करते हैं। माहिरू के जाने से पहले फुजिमिया पूछता है कि हर दिन वह अपना खाना उसके साथ शेयर क्यों करती है और वह जवाब देती है कि यह उसके आत्मसंतुष्टि के लिए है। इसके साथ दोनों के बीच एक अनयूजुअल रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। अगले दिन शाम के आसपास फुजिमिया माहिरू को पार्क में देखता है और उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। फिर उसने नोटिस किया कि उसके शरीर पर जानवर के फर हैं। माहिरू तब बताती है कि वह पेड़ पर बैठे एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसके पैर में मोच आ गई। फिर फुजिमिया उसका इलाज करने के लिए कुछ मेडिकल सप्लाईज लेकर आता है। इसके बाद वह माहिरू के पैर की मरहम पट्टी करता है और उसे अपना स्वेटर देता है। चूँकि वह खुद से चलने में असमर्थ है, इसलिए वह उसे अपनी पीठ पर कैरी करके उसके घर ले जाता है। माहिरू उसे मदद के लिए थैंक्स कहती है। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी फुजिमिया से कहता है कि वह जिम क्लास में शॉर्ट्स पहनकर क्यों आया है और वह बहाने बनाते हुए कहता है कि वह पैंट पहनना भूल गया। वे फिर यूटा को देखते हैं जिसके पीछे लड़कियां पागल हैं, लेकिन फुजिमिया को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उस शाम माहिरू फुजिमिया को उसका स्वेटर लौटाती है और उसे थैंक्स के रूप में एक स्पेशल फूड बॉक्स भी देती है। फुजिमिया बॉक्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका फेवरेट खाना है। माहिरू उसे खाने से पहले इसे गर्म करने के लिए कहती है और फुजिमिया का कहना है कि काश किसी दिन उसे ये फ्रेश खाने को मिले तो कितना अच्छा होगा। फिर माहिरू इसके बारे में सोचती है और कहती है कि अगर वह खाने का आधा खर्च देने के लिए तैयार है तो वह उसके घर पे ही फ्रेश खाना बना सकती है। फुजिमिया इस बात से सहमत हो जाता है। माहिरू फुजिमिया के साथ सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि वह सोचती है कि वह उसके टाइप की लड़की नहीं है। हालांकि फुजिमिया उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोचती है और माहिरू तर्क देती है कि उसने कभी भी उसके साथ रहने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई है। अगले दिन माहिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में खाना बनाने के लिए जाती है और उसके किचन इक्विपमेंट्स को देखकर आश्चर्य करती है कि फुजिमिया ने इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया है। फिर वह खाना बनाने लगती है और अंततः एक स्वादिष्ट भोजन पकाती है। इसके बाद दोनों एक साथ डिनर का आनंद लेते हैं और फुजिमिया खाने की तारीफ करता है। डिनर के बाद फुजिमिया बर्तन साफ करने में माहिरू की मदद करता है। अगले दिन स्कूल में उनकी क्लास में एक टेस्ट होता है और फुजिमिया का कहना है कि आज का टेस्ट काफी कठिन था। इत्सुकी कहता है कि वह हमेशा एक ही बात कहता है, लेकिन फिर भी हर बार टॉप 30 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहता है। फुजिमिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहता है, इसलिए उसे अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते। लेकिन इत्सुकी को लगता है कि यह काफी अजीब है कि फुजिमिया कोई रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि यह एक अच्छी बात है। तभी इत्सुकी की गर्लफ्रेंड चिटोज आती है और ये चाहती है कि फुजिमिया की भी एक गर्लफ्रेंड हो ताकि वह उसके साथ दोस्ती कर सके, लेकिन फुजिमिया इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है। डिनर के बाद फुजिमिया यह देखकर आश्चर्य होता है कि माहिरू इतनी देर तक अगले टेस्ट की तैयारी कर रही है। माहिरू ने स्वीकार किया कि उसे अपने ग्रेड्स को मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वह अचानक उठकर जाने लगती है और अपना स्टूडेंट आईडी वहीं भूल जाती है। तभी फुजिमिया कार्ड उठाता है और उसे दे देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि 4 दिन के बाद माहिरू का बर्थडे है। चूँकि फुजिमिया को पता चला है कि माहिरू का बर्थडे आ रहा है, वह उसके लिए एक प्रेजेंट खरीदने का फैसला करता है। डिनर की तैयारी करते समय फुजिमिया माहिरू से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए जो उसे पसंद हो। थोड़ी देर सोचने के बाद माहिरू ने जवाब दिया कि उसे एक चाकू तेज करने वाला पत्थर चाहिए जो बहुत महीन धार करे। वह उसका जवाब सुनकर हैरान हो जाता है। वह एडवाइस के लिए इत्सुकी से पूछता है, जो उसे बताता है कि उसे एक हैंड क्रीम देना चाहिए क्योंकि यह बहुत जल्द समाप्त नहीं होते और कोई भी तकनीकी रूप से इसे किसी को भी दे सकता है। लेकिन फुजिमिया ये बात को गुप्त रखता है कि वह इसे माहिरू के लिए खरीद रहा है और इस वजह से कोई भी उसे गंभीर सुझाव नहीं दे पाता। स्कूल के बाद चिटोस को इसके बारे में पता चलता है और वह उसे एक कैंडी, रूमाल या एक छोटा हाथ बैग का सुझाव देती है। कुछ और सुझावों के बाद वह अंततः उसे एक स्टफ्ड टॉय खरीदने के लिए कहती है। फुजिमिया स्टफ्ड टॉय खरीदने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और चिटोस से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी मदद करे। चिटोस केवल इस शर्त पर सहमत है कि वह उसे खाने के लिए कुछ मीठा खरीद दे। बर्थडे के दिन माहिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में सोफे पर कुछ पढ़ने में व्यस्त है। तभी फुजिमिया उसके पास जाता है और उसे एक बैग देता है। वह उसे बताता है कि वह उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट लाया है, जो उसे धन्यवाद देने का एक तरीका भी है क्योंकि वह उसके लिए बहुत कुछ करती है।
फिर माहिरू बैग खोलती है और उसे एक हैंड क्रीम मिलती है। फुजिमिया का कहना है कि वह इतने सारे घरेलू काम करती है, इसलिए उसने सोचा कि उसे अपने हाथों की देखभाल के लिए क्रीम की जरूरत होगी। माहिरू गिफ्ट के पीछे उसके प्रैक्टिकल थॉट को अप्रिशिएट करती है। हालांकि माहिरू को पता चलता है कि बैग में कुछ और भी है। जब वह निरीक्षण करती है तो उसे एक टेडी बेयर मिलती है जो स्पष्ट रूप से चीटोस की एडवाइस थी। फुजिमिया उसे बताता है कि अगर वह इसे पसंद नहीं करती है तो वह उसे फेंक सकती है, लेकिन माहिरू तुरंत विरोध करती है और उसे बताती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह फिर टेडी बेयर को धीरे से गले लगाती है, जबकि फुजिमिया उसे डायरेक्टली देखने की कोशिश नहीं करता है। वह उससे कहती है कि उसे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है और उसने हमेशा इसे सीक्रेट रखा है, इसलिए उसे अजनबियों से प्रेजेंट्स नहीं मिलते हैं। फिर माहिरू फुजिमिया को उसके एफर्ट्स के लिए थैंक्स कहती है। हालांकि उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे ये गिफ्ट पसंद आया है। अगले दिन फुजिमिया अपनी माँ शिहोको को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान हो जाता है। वह अपनी माँ को वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके अपार्टमेंट का एक सरप्राइज टूर करना चाहती है। शिहोको ये देखकर हैरान होती है कि फुजिमिया का अपार्टमेंट कितना साफ है और उसकी स्किन भी काफी क्लियर है। दरअसल जैसे ही फुजिमिया को पता चला कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है, वह माहिरू को अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है और उसे अपने बेडरूम में छिपने के लिए कहता है। तभी शिहोको किचन में 2 लोगों के लिए प्लेट्स देखती है और उसे फुजिमिया पर शक होता है। फिर फुजिमिया अपने बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि शिहोको अंदर जाने की जिद करती है, आखिरकार वह अंदर जाती है और माहिरू को वहाँ शांति से सोते हुए देखकर चौंक जाती है। हालांकि गुस्सा होने के बजाय वह इस बात पर गर्व करती है कि फुजिमिया की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। फिर फुजिमिया समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया है। वे काफी जोर से बात करते हैं, जिसके कारण माहिरू जाग जाती है और फुजिमिया की माँ को सामने देखकर हैरान हो जाती है। फिर शिहोको अपना परिचय देती है और माहिरू से उसका नाम पूछती है। फुजिमिया माहिरू से माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी माँ को यह कंफ्यूजन हो गई है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यह सुनकर माहिरू शिहोको को समझाने की कोशिश करती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि शिहोको का सुझाव है कि उन्हें अब डेटिंग शुरू करनी चाहिए क्योंकि उन दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। इसके बाद फुजिमिया और माहिरू अपने रिलेशनशिप के बारे में शिहोको को विस्तार से समझाते हैं। यह सुनकर कि वे पड़ोसी हैं, शिहोको ने निष्कर्ष निकाला कि उनका मिलना भाग्य में लिखा था। फिर वह माहिरू को फुजिमिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती है। उनकी बातों से परेशान होकर फुजिमिया अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले शिहोको माहिरू से कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज करती है। शिहोको के जाने के बाद फुजिमिया फिर से अपनी माँ के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। हालांकि माहिरू का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि वह शिहोको को पसंद करती है क्योंकि वह अपने बेटे के बारे में इतनी गहराई से परवाह करती है। माहिरू यह भी कहती है कि शिहोको ने उसे बेटी कहकर बुलाया, जबकि उसके माता पिता ने कभी ऐसा नहीं किया। फिर माहिरू फुजिमिया को उसके अपार्टमेंट की चाबी लौटाती है, लेकिन फुजिमिया उसे चाबी रखने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी है। हालांकि माहिरू इसके लिए इनकार करती है, लेकिन फुजिमिया जोर देकर उसे चाबी देता है और कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड पर एग्जाम्स के रिजल्ट चेक करते हैं। फुजिमिया 21 रैंक पर है, जबकि माहिरू हमेशा की तरह फर्स्ट रैंक पर है। इस अवसर को स्पेशल बनाने के लिए फुजिमिया माहिरू के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। डिनर के बाद माहिरू को फ्रिज में एक केक मिलता है। फुजिमिया का कहना है कि ये उसके लिए एक रिवॉर्ड है क्योंकि उसने क्लास में टॉप किया है। माहिरू को केक काफी पसंद आता है और वह केक लाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। फिर वह फुजिमिया को केक का एक टुकड़ा खिलाती है। वह यह देखकर चौंक जाता है और जल्दी से केक खा लेता है। इसके बाद वह माहिरू के हाथ से चम्मच लेता है और उसे भी अपने हाथों से केक खिलाता है। हालांकि माहिरू इसके बाद काफी शर्मा जाती है। अगले दिन फुजिमिया खुद से खाना बनाने का फैसला करता है। शॉपिंग से घर जाते हुए माहिरू को इसके बारे में पता चलता है और वह उसे खाना बनाते हुए सुपरवाइज करना चाहती है। इसके बाद वह माहिरू की निगरानी में ऑमलेट और मिक्स वेजिटेबल बनाता है और माहिरू को इसे टेस्ट करने को कहता है। ऑमलेट टेस्ट करने के बाद माहिरू बताती है कि यह बहुत ओवरकुक हो गया है और वह नमक मिर्च डालना भी भूल गया है। इसका अंतर समझने के लिए वह उसे अपना बनाया ऑमलेट देती है। फुजिमिया को यह काफी अच्छा लगता है और माहिरू उसे अगली बार और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है। स्कूल में चिटोस फुजिमिया के घर पे क्रिसमस पार्टी करना चाहती है, लेकिन वह इसके लिए मना कर देता है।
चिटोस तब पूछती है कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस ईव मनाने वाला है, जिसे उसने टेडी बेयर गिफ्ट किया था। फुजीमिया फिर बताता है कि वह गिफ्ट उसने अपने रहस्यमय पड़ोसी को दिया जो उसकी देखभाल कर रही है। चिटोस का कहना है चूंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वे तीनों साथ में क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर फुजीमिया इसके लिए सहमत हो जाता है। बाद में फुजीमिया माहिरू से उसके क्रिसमस प्लान के बारे में पूछता है और वह बताती है कि उसका कोई प्लान नहीं है और वह अकेले रहने वाली है। फिर फुजीमिया बताता है कि चिटोस और इत्सुकी उसके अपार्टमेंट में क्रिसमस पार्टी करना चाहते हैं। यह सुनकर माहिरू कहती है कि वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी और उसे एंजॉय करने को कहती है। फुजीमिया को उसके लिए बुरा महसूस होता है और वह उसके साथ क्रिसमस का दिन बिताने का फैसला करता है। हालांकि वास्तव में उन दोनों के पास क्रिसमस के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। माहिरू क्रिसमस के दिन उसके साथ घर पे वीडियो गेम खेलना चाहती है क्योंकि उसने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है। क्रिसमस ईव पर चिटोस और इत्सुकी फुजीमिया के अपार्टमेंट में पार्टी करते हैं। चिटोस बताती है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए स्कूल में कई लड़कों ने एंजल को अप्रोच किया, लेकिन उसने उन सभी को मना कर दिया। फुजीमिया स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता कि वे माहिरू के बारे में बहुत चर्चा करें। तभी चिटोस देखती है कि बर्फबारी शुरू हो गई है। वे दोनों बैल्कनी में जाते हैं ताकि वे इसे करीब से देख सकें, जबकि फुजीमिया हॉल में ही अपने विचारों में खोया रहता है। हालांकि वे माहिरू को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, जो पड़ोसी बैल्कनी पर बर्फ का आनंद ले रही है। इसके बाद चारों कॉफी टेबल पर इस बारे में बात करते हैं कि माहिरू ही वो रहस्यमय पड़ोसी है जो फुजीमिया के लिए खाना बनाती है। चिटोस फिर फुजीमिया से पूछती है कि वो गिफ्ट उसने माहिरू के लिए खरीदा था। हालांकि माहिरू तुरंत यह स्पष्ट करती है कि फुजीमिया को उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी नहीं है और दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फुजीमिया का कहना है कि इसी वजह से माहिरू ने उसकी मदद करने का फैसला किया। फुजीमिया उन्हें माहिरू और उसके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए कहता है और वे दोनों इसके लिए सहमत हैं। इत्सुकी यह बात से हैरान है कि फुजीमिया के पास माहिरू के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं है, जबकि माहिरू तो कितनी खूबसूरत है। चिटोस तब माहिरू की ओर तारीफ करती है और उसके साथ दोस्ती करना चाहती है ताकि वे चारों एक साथ समय बिताना जारी रख सकें। माहिरू इसके लिए सहमत हो जाती है और चिटोस फिर फॉर्मली उसे अपना और इत्सुकी का परिचय देती है। इसके बाद बातचीत माहिरू और उसके खाना पकाने के शौक में बदल जाती है और चिटोस यह बताती है कि उसे भी खाना पकाने में मजा आता है। उनके जाने के बाद फुजीमिया माहिरू से इस सब के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह कहती है कि इससे पहले वह कभी इतने मजेदार लोगों से नहीं मिली और उसे उनसे मिलके बहुत मजा आया। बर्फबारी के कारण वे घर पे ही क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। माहिरू फिर बताती है कि उसने आज मटन स्ट्यू बनाया है और वह अपने अपार्टमेंट में इसे लेने जाती है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। फुजीमिया को आज का डिनर बहुत अच्छा लगता है और माहिरू कहती है कि वह खाना खाते हुए बहुत खुश लगता है। फुजीमिया का कहना है कि वह बहुत अच्छा खाना बनाती है और खाते समय उसे बहुत खुशी मिलती है। डिनर के बाद फुजीमिया माहिरू से पूछता है कि उसने इतनी सारी रेसिपीज किनसे सीखी है। उसने जवाब दिया कि उसके केयर टेकर ने उसे सारी रेसिपीज सिखाई है। हालांकि वह अभी भी उनके जितना अच्छा खाना नहीं बना पाती, लेकिन फुजीमिया इस बात से सहमत नहीं है और तर्क देता है कि उसे उसके हाथ का बना खाना खा के खुशी मिलती है। माहिरू यह सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद वे कल साथ मिलकर लंच करने और फिर वीडियो गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। क्रिसमस के दिन दोनों साथ में लंच करते हैं। इसके बाद माहिरू एक गेम खेलती है और थोड़ी देर बाद वह हार जाती है। फिर फुजीमिया उसे गेम खेलना सिखाता है। हालांकि उसे सिखाते हुए फुजीमिया माहिरू के बहुत करीब आ जाता है। इसका एहसास करते हुए वह माहिरू से इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन माहिरू इस बात के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है। इसके बाद माहिरू एक रेसिंग गेम खेलती है और जब भी वह गेम में टर्न लेती है तो वह वास्तव में एक तरफ झुक जाती है। इस वजह से वह फुजीमिया की गोद में गिर जाती है और इससे काफी शर्मिंदा महसूस करती है। हालांकि फुजीमिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचता है। उस रात अंततः माहिरू रेसिंग गेम में फर्स्ट पोजीशन से जीत जाती है। इस बात से खुश होकर फुजीमिया माहिरू को जीतने के लिए एक प्राइज के रूप में क्रिसमस प्रेजेंट देता है। फिर वह गिफ्ट खोलती है और उसे एक की केस मिलती है। फुजीमिया का कहना है कि क्योंकि उसने उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी दी है, इसलिए वह इसे यूज कर सकती है। माहिरू को प्रेजेंट काफी पसंद आता है और वह इसके लिए फुजीमिया को थैंक्स कहती है।
महिरू फिर कहती है कि शिहोको ने उसे फुजिमिया की एक पुरानी पिक्चर भेजी थी और वह उसमें काफी स्टाइलिश लग रहा था। हालांकि अब वह अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता है। माहिरू का कहना है कि उसके बालों के वजह से उसके सारे फेशियल फीचर्स छिप जाते हैं। फिर वह उसके चेहरे से बाल हटाती है और फुजिमिया हैरान हो जाता है। इसके बाद फुजिमिया भी ऐसा करता है और थोड़ी देर के लिए वे एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर माहिरू फुजिमिया को एक ब्लैक स्कार्फ गिफ्ट करती है। फुजिमिया उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहता है और उसकी तारीफ करता है कि वह बहुत क्यूट है। यह सुनकर महिरू शर्मा जाती है और उठकर बालकनी में चली जाती है। फिर फुजिमिया बालकनी में आता है और उसे अपना जैकेट देता है, ये कहते हुए कि इतनी ठंड में उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। वह महिरू को उसके साथ इतना समय बिताने के लिए थैंक्स कहता है और दोनों कुछ देर बालकनी में बिताते हैं। अगले दिन महिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन फुजिमिया नोटिस करता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह उसे टेम्परेचर चेक करने के लिए कहता है और तब उसे पता चलता है कि उसे तेज बुखार है। चूँकि अभी सर्दियों की छुट्टी है, इसलिए वह उसे उसके अपार्टमेंट में वापस जाने और आराम करने के लिए कहता है, लेकिन महिरू इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि वह बस थोड़ा थकी हुई है। फिर फुजिमिया उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे बताता है कि वह उसे उसके अपार्टमेंट में वापस ले जा रहा है। हालांकि महिरू कहती है कि वह इस तरह किसी लड़की के कमरे में नहीं जा सकता, इसलिए फुजिमिया उसे अपने कमरे में आराम करने की सलाह देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद महिरू इसके लिए सहमत हो जाती है। फिर वह उसे कमरे में ले जाता है और बुखार की दवा देता है। इसके बाद वह उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि महिरू नहीं चाहती कि वह उसे इस तरह अकेला छोड़ दे, इसलिए वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे सोने के लिए कहता है। अगली सुबह फुजिमिया उसे खाने के लिए ओट्स देता है और उससे बात करना जारी रखता है ताकि वह बेहतर महसूस कर सके। महिरू तब बताती है कि इससे पहले किसी ने भी उसका इतनी अच्छे से ख्याल नहीं रखा और वह अधिकतर समय अकेले रहती थी। फिर फुजिमिया कहता है कि अभी वह उसके साथ है, इसलिए उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह उसे आराम करने के लिए कहता है और जब तक कि उसे नींद नहीं आती, वह वहीं रुककर उसका हाथ पकड़े रहता है। न्यू ईयर पर महिरू आधी रात को फुजिमिया के अपार्टमेंट में नए साल को सेलिब्रेट करती है। दोनों एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद दोनों को अपने फैमिलीज के टेक्स्ट मैसेजेस मिलते हैं। तभी फुजिमिया को पता चलता है कि उसके माता पिता जल्द ही उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ रहे हैं। वह महिरू को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वह उसके कंधे पर ही सो गई है। उसे एहसास होता है कि महिरू आज का स्पेशल डिनर पकाने के वजह से बहुत थक गई है। फिर वह उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जागती है। चूँकि वह महिरू को उसके अपार्टमेंट में वापस नहीं ले जा सकता, इसलिए वह उसे अपने कमरे में ले जाने का फैसला करता है। फिर वह उसे अपने बिस्तर पर सोने देता है। इसके बाद वह महिरू के गाल को छूता है और उसे गुड नाइट कहते हुए सोफे पर सोने के लिए हॉल में वापस जाता है। अगली सुबह जब वह अपने कमरे में लौटता है तो वह देखता है कि महिरू अभी भी सो रही है। जब वह उसे उठाता है तो वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा महसूस करती है। फिर महिरू खुलासा करती है कि जब वह उसके गालों को छू रहा था तो वह जाग रही थी और देखना चाहती थी कि वह क्या करेगा। फुजिमिया यह सुनकर काफी हैरान हो जाता है। कुछ दिनों बाद फुजिमिया के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आते हैं। महिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में उनका इंतजार कर रही है ताकि वह उनसे मिल सके। वे फुजिमिया का इतनी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए महिरू को थैंक्स कहते हैं। हालांकि महिरू का कहना है कि फुजिमिया ने भी उसका अच्छे से ख्याल रखा है। थोड़ी देर बाद वे सभी एक साथ बैठते हैं। शिहोको तब पूछती है कि क्या वे दोनों अभी तक मंदिर में गए हैं, और फुजिमिया कहता है कि वे अभी तक वहाँ नहीं गए हैं। यह सुनकर शिहोको खुश हो जाती है और बताती है कि वह महिरू के लिए एक किमोनो लाई है। हालांकि फुजिमिया को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि महिरू को उसकी माँ ने किमोनो दिया है, लेकिन वह उसके साथ मंदिर में जाने के खिलाफ है, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर उनके दोस्तों ने उन्हें वहाँ एक साथ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि शिहोको के जिद करने पर वह इसके लिए मान जाता है। इसके बाद फुजिमिया जाने के लिए तैयार होता है और उसके डैड उसके स्टाइलिश सूट की तारीफ करते हैं। फिर वे फुजिमिया से पूछते हैं कि क्या वह यहाँ आकर खुश है। अपने मिडिल स्कूल के समय को याद करते हुए वह पुष्टि करता है कि वह खुश है। तभी महिरू किमोनो पहन कर आती है और फुजिमिया उसे देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। निकलने से पहले फुजिमिया महिरू की तारीफ करते हुए कहता है कि वह किमोनो में एक जापानीज डॉल की तरह लग रही है। महिरू उसे शर्माते हुए कहती है कि वह भी इस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा है। मंदिर में पहुंचते हुए महिरू और फुजिमिया एक दूसरे पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि उन्होंने फैंसी कपड़े पहने हैं। चूँकि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, फुजिमिया महिरू को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है ताकि वे अलग न हो जाए। फिर दोनों मंदिर में प्रार्थना करते हैं
और बाद में फुजिमिया अपने पेरेंट्स का इंतजार करते समय माहिरू से उसके प्रार्थना के बारे में पूछता है। वह बताती है कि उसने हेल्थ, सेफ्टी और शांतिपूर्ण जीवन की प्रार्थना की है। इसके बाद वे दोनों सूप पीते हैं और फुजिमिया माहिरू का सूप टेस्ट करना चाहता है। यह सुनकर माहिरू हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी अपना खाना शेयर नहीं किया है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह फुजिमिया से अपना सूप एक्सचेंज करती है। फुजिमिया तब बताता है कि चीटोस अक्सर उसका ड्रिंक पी जाती है क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों में खाना शेयर करना कॉमन बात है। फिर माहिरू भी उसके सूप को टेस्ट करती है और कहती है वह भी उसकी अच्छी दोस्त है। रात में फुजिमिया और माहिरू एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और माहिरू बताती है कि उसे उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करके बहुत अच्छा लगा। तभी अचानक फुजिमिया माहिरू का सर सहलाता है और वह काफी शर्मा जाती है। इसके बाद वह उसे ऐसा करने से रोकती है और शर्माते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। फिर फुजिमिया को एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन फुजिमिया और माहिरू उनके पेरेंट्स को गुड बाय कहते हैं और फुजिमिया उन्हें आश्वासन देता है कि वह समर ब्रेक के दौरान उनसे मिलने के लिए आएगा। हालांकि वह जानता है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि वह माहिरू को भी अपने साथ लाएगा। इसके बाद वे अपार्टमेंट में लौटते हैं और माहिरू फुजिमिया के पर्सनालिटी के बारे में उससे बात करती है। फुजिमिया को लगता है कि उसमें कोई खास क्वालिटीज नहीं है। हालांकि माहिरू उसे समझाते हुए कहती है कि उसके पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है और इसीलिए उसे उस पर पूरा भरोसा है। अगले दिन स्कूल में एक अफवाह फैली हुई है कि माहिरू का अब कोई बॉयफ्रेंड है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने न्यू ईयर्स ईव पर माहिरू को एक हैंडसम लड़के के साथ मंदिर में घूमते हुए देखा था। सौभाग्य से किसी ने भी फुजिमिया को उस गेटअप में नहीं पहचाना, इसलिए उन्हें नहीं पता कि वह रहस्यमय लड़का कौन था। फिर इत्सुकी पूछता है कि क्या वे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फुजिमिया इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। उस शाम माहिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में उससे अफवाहों के बारे में बात करती है। माहिरू बताती है कि उसने अपने क्लासमेट्स को समझाया कि वह किसी के साथ घूम रही थी जिसे वह जानती है और फिलहाल वह कोई रिलेशनशिप में नहीं है। फुजिमिया को लगता है कि उसके जैसा लड़का माहिरू का बॉयफ्रेंड कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर माहिरू उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वह खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करता है। वह उसे बताती है कि वह बहुत हेल्पफुल और काइंड पर्सन है और इसलिए उसे अपनी वैल्यू करनी चाहिए। यह सुनकर फुजिमिया शर्मा जाता है और बर्तन साफ करने चला जाता है। माहिरू अपनी बातों से शर्मिंदा होकर एक तकिए के पीछे अपना चेहरा छिपाती है और फुजिमिया को आश्चर्य होता है कि वह इतनी शर्मिंदा क्यों हो गई है। अगले दिन चिटोस फुजिमिया के अपार्टमेंट में जाती है और उससे वैलेंटाइंस डे के प्लान के बारे में पूछती है। फुजिमिया वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने की तुलना में एग्जाम्स के बारे में अधिक चिंतित है। उसे यह अजीब लगता है कि उसने माहिरू की ओर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन फुजिमिया का कहना है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है और वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि फुजिमिया वास्तव में माहिरू के करीब आना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि वह ऐसा नहीं चाहती है। फिर चिटोस बताती है कि वह इत्सुकी को चॉकलेट्स देने के बारे में सोच रही है, जैसा कि वह उसे मिडिल स्कूल में दिया करती थी, लेकिन इस बार वह कुछ स्पेशल करना चाहती है। हालांकि फुजिमिया उसे कोई भी सजेशन नहीं दे पाता क्योंकि माहिरू भी वहाँ मौजूद है। फिर चिटोस फुजिमिया से पूछती है कि उसे किस तरह की चॉकलेट्स पसंद है, क्योंकि वह उसे भी चॉकलेट्स देना चाहती है। वह जवाब देता है कि उसे थोड़ा कम मीठा पसंद है। इसके बाद वह माहिरू से पूछती है कि क्या वह वैलेंटाइंस डे पर किसी को चॉकलेट्स देने वाली है। तब माहिरू बताती है कि वह केवल अपने क्लासमेट्स को चॉकलेट्स देगी और यह भी वादा करती है कि वह चिटोस को भी चॉकलेट्स देगी। चिटोस ये सुनकर खुश हो जाती है। वैलेंटाइंस डे के दिन स्कूल में सारी लड़कियां यूटा को ढेर सारे चॉकलेट्स देती हैं। इस बीच इत्सुकी यूटा की पॉपुलैरिटी के बारे में फुजिमिया से बात करता है। इत्सुकी फिर बताता है चिटोस ने उसके लिए रशियन चॉकलेट्स बनाया है और उसने इसमें वसाबी और काली मिर्च भी डाली है। इसके बाद चिटोस फुजिमिया को रशियन चॉकलेट्स देती है और बताती है कि इनमें स्पेशल मसाले हैं जो पैलेट क्लींजर की तरह काम करेंगे। घर जाने से पहले फुजिमिया यूटा को अपना कैरी बैग देता है ताकि वह अपने सभी चॉकलेट्स को आसानी से घर ले जा सके। उस शाम फुजिमिया चिटोस के दिए हुए चॉकलेट्स में से एक को खाता है, लेकिन उसका स्वाद काफी मसालेदार है। फिर माहिरू फुजिमिया को हॉट चॉकलेट देती है और वह उससे पूछता है कि क्या उसने वैलेंटाइंस डे के कारण इसे बनाया है। वह इसकी पुष्टि करते हुए अपना सिर हिलाती है। इसके बाद वह किसी कारण से शर्मिंदा होकर एक तकिए के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती है। जब फुजिमिया पूछता है कि क्या बात है, तो वह अचानक शर्माते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। वह उसके पीछे जाता है और उसे दरवाजे पर एक बैग मिलता है जो माहिरू की ओर से फुजिमिया के लिए वैलेंटाइंस डे का प्रेजेंट है।
जब वह बॉक्स को खोलता है तो उसे ऑरेंज फ्लेवर के चॉकलेट्स मिलते हैं क्योंकि उसे थोड़ा कम मीठा पसंद है। फुजीमिया को तब एहसास होता है कि यही वजह है कि महिरू इतनी शर्मा रही थी। फिर वह एक चॉकलेट खाता है और उसे यह बहुत पसंद आता है। अगले दिन स्कूल में यूटा फुजीमिया को दूसरे दिन उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। यह देखकर उसके क्लास की लड़कियां काफी आश्चर्यचकित होती हैं। फिर इत्सुकी फुजीमिया को बताता है कि एक दिन वह चिटोस से शादी करेगा। हालांकि उसके डैड ने अभी तक उसे शादी के लिए अप्रूवल नहीं दी है, लेकिन समय के साथ वे मान जाएंगे। इसके बाद वह फुजीमिया को महिरू के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सलाह देता है, लेकिन फुजीमिया इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं है और कहता है कि उनके बीच ऐसा कभी नहीं होगा। उस दोपहर फुजीमिया घर लौटता है और देखता है कि महिरू सोफे पर एक तकिए को गले लगाए हुए बैठी है। वह महिरू को चॉकलेट के लिए थैंक्स कहता है और उससे पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए, लेकिन महिरू का कहना है कि उसने उसे चॉकलेट इसलिए नहीं दी थी ताकि वह बदले में उससे कुछ ले सके। हालांकि फुजीमिया फिर भी उसे गिफ्ट देना चाहता है और कहता है कि वह इस बार उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट करेगा। फिर महिरू बताती है कि उसने उसकी दी हुई हर चीज को अच्छे से संभाल कर रखा है क्योंकि उसका दिया हुआ हर गिफ्ट उसके लिए बहुत स्पेशल है। व्हाइट डे के दिन फुजीमिया एक गिफ्ट स्टोर जाता है और सेल्स लेडी को बताता है कि वह एक लड़की के लिए एक गिफ्ट की तलाश में है जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। फिर वह उसे कुछ गिफ्ट आइटम्स दिखाती है जो आजकल की लड़कियों में काफी ट्रेंडिंग है। शाम में वह व्हाइट डे के लिए तैयार होता है और महिरू से मिलता है। महिरू उसके अपीयरेंस से काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद फुजीमिया उसे गिफ्ट देता है और वह इसे उसके सामने खोलती है। वह यह देखकर काफी खुश होती है कि फुजीमिया ने उसके लिए एक ब्रेसलेट खरीदा है। फिर वह नोटिस करती है कि बैग में एक लिफाफा है। जब वह इसे खोलती है तो उसे एक एनीथिंग यू वांट कूपन मिलती है। फुजीमिया फिर बताता है कि ये उसने इसलिए दिया है कि अगर उसे ब्रेसलेट पसंद नहीं आता तो वह कुछ और भी ले सकती है। हालांकि महिरू को वास्तव में ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है और वह फुजीमिया को इसे पहनने में मदद करने के लिए कहती है। महिरू उसे ब्रेसलेट के लिए थैंक्स कहती है और फुजीमिया नोटिस करता है कि वह कितनी सुंदर लग रही है। अगले दिन फास्ट फूड रेस्टोरेंट में फुजीमिया अपने व्हाइट डे के एक्सपीरियंस के बारे में इत्सुकी से बात करता है। इत्सुकी को लगता है कि फुजीमिया धीरे धीरे महिरू के लिए फीलिंग्स विकसित कर रहा है। इसके बाद फुजीमिया अपने अपार्टमेंट में लौटता है जहां महिरू उसे ग्रीट करती है और उसे लगता है कि वह उसकी यंग वाइफ की तरह है। फुजीमिया फिर बताता है कि वह इत्सुकी के साथ फ्राइज खाकर आया है। महिरू का कहना है कि बाहर का अनहेल्दी खाना खाने से उसकी भूख खराब हो सकती है और उसका वजन भी बढ़ जाएगा। हालांकि फुजीमिया कहता है कि उसके मुकाबले वह काफी हेल्थी है। फिर वह महिरू की कलाई को पकड़ता है और कहता है कि वह कितनी पतली है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि महिरू को किसी द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि महिरू उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है और कहती है कि वह केवल दूसरों लड़कों का छूना पसंद नहीं करती है। तभी फुजीमिया देखता है कि महिरू ने ब्रेसलेट नहीं पहना है। वह बताती है कि घर के काम करते समय वह इसे खोलकर रख देती है ताकि यह जल्दी खराब ना हो। इसलिए वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। फिर फुजीमिया चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि महिरू वास्तव में उसकी यंग वाइफ की तरह है। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी फुजीमिया को बताता है कि चिटोस से शादी को लेकर उसके डैड के साथ उसकी लड़ाई हो गई है और इसलिए अब उसे घर वापस जाने की इच्छा नहीं है और वह कुछ दिन फुजीमिया के अपार्टमेंट में रहना चाहता है। चूँकि कल से स्प्रिंग की छुट्टियां शुरू हो रही है, इसलिए फुजीमिया को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह महिरू को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। स्कूल के बाद महिरू इत्सुकी को ग्रीट करती है और फिर उनके लिए रात के डिनर की तैयारी करती है। इत्सुकी को डिनर बहुत पसंद आता है और वह फुजीमिया से कहता है कि वह कितना लकी है कि उसे हर दिन इतना अच्छा खाना मिलता है। डिनर के बाद इत्सुकी फुजीमिया से कहता है कि वह महिरू का कितने अच्छे से ख्याल रखता है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि फुजीमिया को वह पसंद है। वह फिर बताता है कि स्कूल में हर कोई सोचता है कि फुजीमिया एक अजीब और अनफ्रेंडली लड़का है। फुजीमिया इस बात से सहमत है। उसका कहना है कि महिरू उसे अच्छे से जानती है और वह उस पर पूरा भरोसा करती है, इसलिए वह फुजीमिया को महिरू के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सलाह देता है। अगले दिन चिटोस को पता चलता है कि इत्सुकी न केवल फुजीमिया के अपार्टमेंट में रह रहा है, बल्कि महिरू के हाथ का बना टेस्टी खाना भी खा रहा है।
इसीलिए वह रात के लिए महिरू के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने का फैसला करती है। फिर चिटोस वहाँ आती है और बताती है कि वह आज रात महिरू के साथ रहने वाली है। फुजिमिया उससे पूछता है कि वह खाने में क्या बना रही है। महिरू तब बताती है कि वह लंच के लिए ऑमलेट राइस बना रही है क्योंकि चिटोस ने उससे यह बनाने की रिक्वेस्ट की है। फुजिमिया ये सुनकर खुश होता है क्योंकि उसे भी ऑमलेट राइस बहुत पसंद है। लंच के समय सभी को खाना बहुत पसंद आता है और वे महिरू की तारीफ करते हैं। आपस में बातचीत करते समय चिटोस बताती है कि महिरू स्कूल में हमेशा बहुत सीरियस रहती है और अन्य स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करती है। वह बस अपने आप में ही खोई रहती है। लेकिन जब वह उसका यह क्यूट और मासूम चेहरा देखती है तब उसे पता चलता है कि वह असल में कितनी अच्छी है। चिटोस को क्यूट और मासूम वाली महिरू बहुत पसंद है। रात में चिटोस फुजिमिया को एक फोटो भेजती है जिसमें महिरू अपने नाइट वेयर में टेडी बेयर को पकड़े हुए है। फुजिमिया इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी इत्सुकी भी फुजिमिया की एक फोटो क्लिक करता है और उसे चिटोस को भेजता है। अगले दिन इत्सुकी और चिटोस अपने घर वापस जाते हैं। इसके बाद फुजिमिया महिरू से टेडी बेयर वाली फोटो के बारे में बात करता है। जब फुजिमिया को पता चलता है कि महिरू हर रोज टेडी बेयर को हग करके सोती है तो उसे यह बहुत क्यूट लगता है। लेकिन महिरू इस बात से काफी शर्मिंदा महसूस करती है। बातचीत के दौरान फुजिमिया को यह भी पता चलता है कि चिटोस ने महिरू को उसकी पजामा वाली फोटो भेजी थी जो कल रात इत्सुकी ने क्लिक किया था। महिरू को तब किसी से एक मैसेज मिलती है लेकिन वह यह बताने से इनकार करती है कि उसे किसने मैसेज किया है। शाम में घर लौटते समय फुजिमिया देखता है कि महिरू और एक महिला के बीच बातचीत हो रही है। वह उनकी बातें सुनता है और महिला महिरू को बहुत बुरा भला कह रही है। उनके जाने के बाद फुजिमिया महिरू के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वह महिला महिरू की माँ थी। वह यह सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने महिरू को बहुत क्रूर बातें कहते हुए सुना है। इसके बाद महिरू अपने अपार्टमेंट में वापस जाना चाहती है लेकिन फुजिमिया उसे अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए कहता है ताकि वह उसे सांत्वना दे सके। फिर महिरू खुलासा करती है कि उसके माता पिता ने शादी तो कर ली लेकिन उनके बीच प्यार कभी नहीं था। उनका रिश्ता वास्तव में एक आपसी समझौता था क्योंकि उनके फैमिलीज ने उन पर शादी के लिए दबाव डाला। इसलिए वे कभी नहीं चाहते थे कि उनका कोई बच्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह पैदा हुई। महिरू के जीवन के दौरान उनकी बेटी होने के बावजूद उन्होंने केवल उसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उनके लिए वह सिर्फ एक गलती थी और उन्होंने कभी भी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। असल में उसकी परवरिश उसके हाउसकीपर्स ने की और कई तरह की उपलब्धियों को पूरा करने के बावजूद उसके माता पिता ने हमेशा उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक दिन उसकी माँ ने उसे बताया कि वह एक अनचाही औलाद है। तब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह बस बारिश में एक झूले पर बैठी थी। वास्तव में उनके माता पिता सिर्फ उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे उसके साथ सभी संबंधों को काट सकें। यह सुनकर फुजिमिया उसे सहानुभूति देता है और कहता है कि वह इतने सालों से यह दर्द अपने अंदर दबाए हुए है और उसे इससे बाहर निकलना होगा। वह उसके फैमिली मैटर्स में तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन उसे इस दर्द से निकलने में मदद कर सकता है। महिरू रोते हुए फुजिमिया से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। फिर वह उसके कंधे पर अपना सिर रखती है और रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद महिरू फुजिमिया से एक फेवर चाहती है कि आज के लिए वह उसकी देखभाल करे, चूँकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसके करीब है और वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं। फुजिमिया को यह रिक्वेस्ट काफी रीजनेबल लगता है और वह इसके लिए सहमत हो जाता है। फिर महिरू कहती है कि एंजल वाली परफेक्ट महिरू को सब पसंद करते हैं लेकिन असली महिरू को पसंद करने वाला कोई नहीं है क्योंकि असल में वह डरपोक और सेल्फिश है। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि वह उसे अच्छे तरह से समझता है और उसे पसंद भी करता है। यह सुनकर महिरू काफी शर्मा जाती है। इसका एहसास करते हुए फुजिमिया कहता है कि इत्सुकी और चिटोस भी उसे पसंद करते हैं और फुजिमिया के मॉम डैड को भी वह बहुत पसंद है। यह सुनकर महिरू इमोशनल हो जाती है और फुजिमिया को गले लगाती है। इसके बाद महिरू और फुजिमिया टहलने के लिए बाहर जाते हैं। महिरू इस बात से एक्साइटेड है कि वे जल्द ही सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे और आशा करती है कि चिटोस भी इस बार उसके क्लास में हो क्योंकि हाल ही में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। जब फुजिमिया महिरू से आगे बढ़ता है तो वह उसे पीछे से गले लगाती है और उसे आज उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। जैसे ही वे एक दूसरे के साथ आगे चलते हैं तब फुजिमिया चेरी ब्लॉसम्स को नोटिस करता है। महिरू तब बताती है कि उसे स्प्रिंग का मौसम और चेरी ब्लॉसम्स कभी पसंद नहीं थे क्योंकि ये उसे अकेले होने के दर्द की याद दिलाते हैं।
लेकिन फुजिमिया कहता है कि अब वह उसके साथ है और उसे अब कभी भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग की छुट्टियों के बाद सेकेंड ईयर क्लासरूम के असाइनमेंट्स जारी किए जाते हैं और फुजिमिया इस बात से खुश है कि वह फिर से इत्सुकी के क्लास में है। हालांकि इस बार महिरू और चिटोस को भी उनके क्लास में असाइन किया गया है। फिर यूटा फुजिमिया से बात करता है, लेकिन बातचीत के दौरान फुजिमिया को अपने स्कूल टाइम की एक पेनफुल मेमोरी याद आती है और वह कुछ देर के लिए उसमें खो जाता है। उससे इसके बारे में पूछने पर वह दिखावा करता है कि वह ठीक है। अपार्टमेंट में महिरू फुजिमिया से पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह फिर से दिखावा करते हुए कहता है कि वह ठीक है। महिरू फिर बताती है कि उसके बाल वास्तव में अच्छे लग रहे हैं और वह इसे छूना चाहती है। फुजिमिया यह सुनकर आश्चर्य होता है, लेकिन वह इसके लिए मान जाता है। तब महिरू उसे अपना सर उसकी गोद में रखने के लिए कहती है और फिर उसका सर सहलाती है। इसके बाद वह फुजिमिया से सेकेंड ईयर के क्लास एक्सचेंज के बारे में पूछती है और वह बताता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हालांकि वे दोनों वास्तव में इस बात से खुश है कि वे सेम क्लास में हैं। लेकिन फुजिमिया का कहना है कि उन्हें क्लास के दौरान एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत करने से बचना चाहिए, क्योंकि महिरू वास्तव में स्कूल में काफी पॉपुलर है, जबकि उसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसलिए वह नहीं चाहता कि स्कूल में दोनों को एक साथ देखा जाए। महिरू उसकी बात से सहमत हो जाती है। इसके बाद महिरू बताती है कि वह काफी थका हुआ लग रहा है और वह उसे थोड़ी देर उसकी गोद में आराम करने का सुझाव देती है, क्योंकि उसने चिटोस से सुना है कि ऐसा करने से उसे अच्छा महसूस होगा और उसके अंदर की थकान दूर हो जाएगी। फुजिमिया लगभग 1 घंटे के लिए उसकी गोद में सोता है। अगले दिन फुजिमिया आर्केड जाता है और बहुत सारे गिफ्ट्स जीतता है। वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और महिरू को बताता है कि उसने आर्केड में ढेर सारे गिफ्ट्स जीते हैं। महिरू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और डिनर के बाद वह गिफ्ट्स को खोलती है, जिसमें बहुत सारे स्टफ टॉयज हैं। उसे बनी वाली टॉय बहुत पसंद आती है और वह फुजिमिया के सामने अपने चाइल्डिश नेचर को दिखाती है, जो उसे देखकर मुस्कुराता है। जब महिरू को इसका एहसास होता है तो वह काफी शर्मिंदा महसूस करती है। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि वह बहुत क्यूट लग रही है। महिरू इस बात से चिढ़ जाती है और तभी फुजिमिया उसके सर को सहलाता है। इसके बाद महिरू कहती है कि फुजिमिया हमेशा उसके लिए गिफ्ट्स लाता है और उसका इतनी अच्छे तरह से ख्याल रखता है, इसलिए वह भी उसके लिए कुछ करना चाहती है। हालांकि फुजिमिया कहता है कि वह पहले से ही उसके लिए बहुत कुछ कर रही है और इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महिरू के जिद करने पर वह उसे एग पुडिंग बनाने की रिक्वेस्ट करता है। महिरू को लगता है कि उसने जानबूझकर एक मामूली चीज चुनी है, लेकिन फुजिमिया तर्क देता है कि उसे वास्तव में उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद है और अगर वह उसके लिए पुडिंग बनाती है तो उसके लिए यह बहुत मायने रखता है। अगले दिन महिरू अंडे खरीदने के लिए मार्केट जाती है और फिर फुजिमिया के लिए एग पुडिंग बनाती है। फुजिमिया को पुडिंग बहुत पसंद आता है और वह कहता है कि उसे उसका बनाया खाना खा के बहुत खुशी होती है। महिरू को आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा सच में है। फुजिमिया फिर बताता है कि महिरू के हाथ का बना खाना उसके दिन का बेस्ट पार्ट होता है। महिरू यह सुनकर काफी शर्मा जाती है और सोफे पर तकिए के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती है। अगले दिन स्कूल में यूटा इत्सुकी और फुजिमिया से पूछता है कि क्या वे एक साथ लंच कर सकते हैं और वे दोनों इसके लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि इत्सुकी को लगता है कि यूटा उनके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है, लेकिन यूटा बताता है कि फुजिमिया एक अच्छा इंसान है और इसलिए वह उससे दोस्ती करना चाहता है। फिर फुजिमिया उससे पूछता है कि क्या वह निश्चित है कि वह उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि इससे उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। यूटा इसके बारे में काफी स्पष्ट है और दावा करता है कि दोस्ती व्यक्तिगत हितों या मुनाफे के बारे में नहीं है। तब फुजिमिया नोटिस करता है कि महिरू उसे गुस्से से घूर रही है। स्कूल के बाद अपार्टमेंट में महिरू किसी बात से अपसेट लग रही है और फुजिमिया उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। महिरू का कहना है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और फिर वह बताती है कि उसने यूटा के साथ उसकी बातचीत को सुना और इस कारण से वह काफी चिढ़ गई है कि क्लास में यूटा और बाकी सब फुजिमिया से बात कर सकते हैं। हालांकि फुजिमिया ने जो निर्णय लिया है उसके कारण महिरू क्लास में उससे बात नहीं कर सकती। यही कारण है कि उसे यूटा से जलन महसूस हो रही है और वह क्लास के दौरान बिल्कुल अकेला महसूस करती है। फिर फुजिमिया कहता है कि अगर वह क्लास में उस जैसे बोरिंग लड़के से बात करती है तो वह बहुत अजीब लगेगा। महिरू उसके बातों से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह हमेशा अपने आप को नीचा गिरा देता है। वह बस इतना चाहती है कि उसे थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। स्कूल में चिटोस के प्लान के मुताबिक
महिरू, इत्सुकी और फुजिमिया को खाना पकाने के असाइनमेंट के लिए अपने ग्रुप में शामिल करती है। बाद में वे चारों मिलकर कुकिंग असाइनमेंट के लिए मेन्यू डिसाइड करते हैं। कुकिंग क्लास में महिरू का ग्रुप साथ में खाना पकाते हैं और अंततः ग्रीन अनियंस और स्क्रैम्बल्ड एग्स के साथ मीसो सूप तैयार करते हैं। खाना खाने से पहले महिरू फ्रिज से सैलेड लाने के लिए जाती है, तभी फुजिमिया उस पर गर्म सूप गिरने से बचाता है। महिरू कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वह ठीक है। फुजिमिया तब उन स्टूडेंट्स को डांटता है और उन्हें महिरू से माफी मांगने के लिए कहता है। जब वे ऐसा करते हैं तो वह उन्हें अगली बार सावधान रहने के लिए कहता है। बाद में महिरू उसे बचाने के लिए फुजिमिया को थैंक्स कहती है। डिनर के बाद महिरू बताती है कि वह अभी भी कोशिश कर रही है कि स्कूल में उनकी दोस्ती और भी अच्छी हो सके। फुजिमिया को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब बाकी स्टूडेंट्स उससे काफी जलने लगे हैं क्योंकि उनकी नजर में उसे अचानक यूटा और महिरू की अटेंशन मिलने लगी है। फिर वह महिरू का सर सहलाता है और वह उससे कहती है कि वह उसके अलावा किसी और के साथ तो ऐसा नहीं करेगा। फिर फुजिमिया दावा करता है कि वह सिर्फ महिरू के साथ ही ऐसा करता है। यह सुनकर महिरू अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और इस तरह उनके बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन फुजिमिया बताता है कि जल्द ही गोल्डन वीक आ रहा है और फिर से एक लंबा वेकेशन शुरू होने वाला है। महिरू के पास वेकेशन के लिए कोई खास प्लान नहीं है, हालांकि वह वेकेशन के दौरान चिटोस को खाना बनाना सिखाने वाली है। इसके बाद महिरू एनीथिंग यू वांट कूपन का इस्तेमाल करती है और फुजिमिया को गोल्डन वीक का एक दिन उसके साथ बिताने के लिए कहती है। फुजिमिया का कहना है कि उसे इसके लिए कूपन यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुशी से उसके साथ समय बिताएगा। हालांकि महिरू इसका उपयोग करने की जिद करती है और फुजिमिया अंततः इसके लिए सहमत हो जाता है। फिर महिरू बताती है कि वह उसके साथ शॉपिंग करना चाहती है और कहीं घूमना चाहती है। हालांकि महिरू ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वे कहाँ जाएंगे और फुजिमिया उसे कैट कैफे जाने का सुझाव देता है। महिरू इसके लिए सहमत है और इसके बाद साथ में शॉपिंग करने और आर्केड में गेम्स खेलने का फैसला करती है। फुजिमिया को उसका प्लान पसंद आता है और महिरू वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड है। वेकेशन शुरू होने के बाद चिटोस कुकिंग सीखने के लिए फुजिमिया के अपार्टमेंट में आती है। इसके बाद वह महिरू के साथ मिलकर खाना बनाती है और फुजिमिया सोफे पे थोड़ी देर के लिए सो जाता है। बाद में वह महिरू के बगल में जागता है और महिरू बताती है कि वह नींद में उसके कंधे पर सो गया था। फुजिमिया इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन महिरू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फुजिमिया को संदेह होता है कि नींद में चिटोस ने जरूर उसके साथ कोई शरारत की होगी। हालांकि चिटोस का कहना है कि उसने कोई शरारत नहीं की है और महिरू भी इसकी पुष्टि करती है। इसके बाद फुजिमिया खाने को टेस्ट करता है जिसे चिटोस और महिरू ने बनाया है और उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर चिटोस महिरू को आज के कुकिंग लेसन्स के लिए थैंक्स कहती है और घर जाते हुए वह इत्सुकी के लिए भी बचा हुआ खाना ले जाती है। चिटोस के जाने के बाद महिरू फुजिमिया से माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसने उसके साथ प्रैंक किया था। फिर फुजिमिया प्रैंक के बारे में पूछता है और महिरू बताती है कि जब वह सो रहा था तो उसने उसके गालों को छुआ और उसके सर पे हाथ भी फेरा। हालांकि फुजिमिया इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है और आश्चर्य होता है कि महिरू को ऐसा करना पसंद है। इसके बाद फुजिमिया उसके गाल को सहलाता है और महिरू को यह पसंद आता है। फिर महिरू फुजिमिया से पूछती है कि कल के लिए उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। फुजिमिया का कहना है कि उस पर सिंपल और कैजुअल कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वह कुछ स्टाइलिश ट्राई कर सकती है। यह सुनकर महिरू थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कल के लिए कुछ अलग ट्राई करने का फैसला करती है। अगली सुबह महिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में आती है और अपने कपड़े को लेकर चिंतित है, लेकिन फुजिमिया को यह पसंद आता है और वह उसके हेयर स्टाइल की भी तारीफ करता है। इसके बाद वे दोनों कैट कैफे जाते हैं जहाँ सिल्क चान नाम की बिल्ली महिरू के पास आती है और उसकी उंगली को सूंघती है, लेकिन उसके प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाती है। फिर फुजिमिया बताता है कि बिल्लियों को लोगों को पसंद करने में समय लगता है। इसके बाद वे कॉफी ऑर्डर करते हैं और महिरू को बिल्ली के आकार वाली कॉफी मिलती है। वह इसे पीने में संकोच कर रही है क्योंकि उसे यह डिजाइन बहुत क्यूट लगता है, लेकिन फुजिमिया के कहने पर वह कॉफी पीती है और इस वजह से महिरू के चेहरे पर दूध की मूंछें बन जाती हैं। फुजिमिया को यह काफी फनी लगता है और वह महिरू की एक फोटो भी क्लिक करता है। इसके बाद दोनों एक साथ बैठते हैं जहाँ सिल्क चान फुजिमिया की गोद में है, जबकि एक दूसरी बिल्ली महिरू की गोद में बैठती है। फिर फुजिमिया बताता है कि कैसे सिल्क चान बिल्कुल महिरू की तरह है, क्योंकि शुरुआत में महिरू भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसे जानने के बाद वह बहुत कंफर्टेबल हो गई है। महिरू को यह थोड़ा अजीब लगता है कि वह उसकी तुलना एक बिल्ली से कर रहा है। बाद में वे हाथ पकड़ते हुए शॉपिंग मॉल से गुजरते हैं।
वे संक्षेप में एक ड्रेस स्टोर के सामने रुकते हैं जहां फुजिमिया को डिस्प्ले पर एक ड्रेस बहुत पसंद आती है और वह महिरू को इसे ट्राई करने के लिए कहता है। हालांकि महिरू इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन फुजिमिया के कहने पर वह इसे आजमाने का फैसला करती है। तभी कुछ महिलाएं फुजिमिया के पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वह उनके साथ घूमना पसंद करेगा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, महिरू वहां आती है और उसे उनसे दूर खींच कर ले जाती है। इसके बाद दोनों आर्केड जाते हैं जहां महिरू एक क्रेन गेम खेलती है और इनाम में एक कैट डॉल जीतती है जो बिल्कुल सिल्क चांद से मिलती जुलती है। बाद में महिरू फुजिमिया को डॉल देती है, लेकिन तभी यूटा वहां आता है और उन दोनों को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझने की गलती करता है। हालांकि वे दोनों उनके रिश्ते को पूरी तरह से यूटा को समझाते हैं और यूटा उन दोनों के लिए खुश है। फिर महिरू यूटा को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है और यूटा इसके लिए सहमत है क्योंकि वह भी उन दोनों का बेस्ट फ्रेंड बन गया है। मेट्रो स्टेशन पर फुजिमिया महिरू से माफी मांगता है क्योंकि यूटा को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। हालांकि महिरू उसके खिलाफ नहीं है क्योंकि यूटा उनके सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता है और अंत में सब कुछ अच्छी तरह से सुलझ गया। फुजिमिया का कहना है कि यूटा सच में बहुत अच्छा लड़का है और पॉपुलर होने के साथ साथ वह दिल का भी बहुत अच्छा है। अगले दिन फुजिमिया इत्सुकी और यूटा से करोके बार में मिलता है जहां यूटा फुजिमिया से पूछता है कि उस दिन महिरू के साथ उसका दिन कैसा रहा, लेकिन फुजिमिया कुछ भी विस्तार से बताने से मना कर देता है। तभी इत्सुकी बताता है कि उन दोनों का रिलेशन बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह है। हालांकि फुजिमिया के हिसाब से वे दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। फुजिमिया यह सुनकर गुस्से से कहता है कि वे सच में सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि यूटा को इत्सुकी की बात ज्यादा सही लगती है और वह फुजिमिया को सुझाव देता है कि उसे महिरू के प्रति अपनी भावनाओं के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। शाम में घर लौटने के बाद फुजिमिया देखता है कि महिरू उससे कुछ छिपा रही है। जब फुजिमिया इसके बारे में पूछताछ करता है तब महिरू बताती है कि उसकी माँ ने उसे उसके बचपन की कुछ फोटोज भेजी है। फुजिमिया उन फोटोज को पहले देखने की जिद करता है, लेकिन महिरू इसके लिए मना कर देती है। तब फुजिमिया उसका फोन लेने की कोशिश करता है और इस दौरान वह उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे में खो जाते हैं और इसके बाद महिरू अपना फोन फुजिमिया को दे देती है। हालांकि दोनों इस बात से काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं। अगली सुबह महिरू फुजिमिया से उसके मदर्स डे के प्लान के बारे में पूछती है। फुजिमिया बताता है कि वह उनके लिए कुछ गिफ्ट्स घर भेज देगा, लेकिन अगर वह घर पे होता तो और भी अच्छा होता। फिर बातचीत जल्द ही फुजिमिया के अकेले रहने के फैसले की ओर मुड़ जाती है। हालांकि वह आमतौर पर उन परिस्थितियों के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन इस बार वह महिरू को सब कुछ बताने का फैसला करता है। इसके बाद फुजिमिया बताता है कि जब वह अपने माता पिता के साथ रहता था तो उसे अपने पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिलती थी और वे हमेशा उसके लिए वहाँ मौजूद रहते थे। उन्होंने वह सब कुछ देने की पूरी कोशिश की जो वह कभी भी चाहता था। दुर्भाग्य से अपने माता पिता से उसे जो देखभाल मिली वह उसकी कमजोरी बन गई, क्योंकि वह एक भला व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं को नहीं देख सकता था। स्कूल में उसने अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फुजिमिया को पता चला कि वे बस उसके पैसे का फायदा उठा रहे थे और उसकी पीठ के पीछे बुरी तरह से बात करते थे। इस वजह से उसने किसी और पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और उसने अपने माता पिता के घर के आराम को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। यह सुनकर महिरू कहती है कि अगर वह उसकी जगह होती तो उसके दोस्तों की खूब पिटाई करती। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि उसने जो सहन किया है उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। महिरू नहीं चाहती कि वह अपने परिस्थितियों की तुलना करे, क्योंकि उसकी तकलीफ किसी से कम या ज्यादा नहीं है। महिरू फिर फुजिमिया से कहती है कि वह भी उसे इमोशनली सपोर्ट करना चाहती है, जैसा कि उसने उसके लिए किया था। फिर वह फुजिमिया को गले लगाती है और कहती है कि वह हमेशा इसी तरह उसकी देखभाल करना चाहती है। फिर फुजिमिया भी इमोशनल होकर उसे गले लगाता है। इसके बाद फुजिमिया कहता है कि उन्हें ये बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इमोशनली उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। महिरू इस बात से सहमत नहीं है और अपसेट होकर वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी अचानक फुजिमिया उसे पीछे से गले लगाता है। महिरू इस हरकत से आश्चर्य हो जाती है और फुजिमिया तर्क देता है कि कभी कभी उस पर डिपेंड होना अच्छी बात है। यह सुनकर महिरू काफी शर्मा जाती है और कहती है कि वह भी अपने नीड्स को लेकर सेल्फिश है। स्कूल में फुजिमिया महिरू और कुछ लड़कियों के बीच बातचीत को सुनता है जो महिरू से उस लड़के के बारे में पूछ रही है जिसके साथ वह मॉल में घूम रही थी। महिरू इस बात की पुष्टि करती है कि वह एक लड़के के साथ डेट पर गई थी, लेकिन बताती है कि वे किसी फॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं है और वह सिर्फ
सिर्फ उसे एक करीबी दोस्त मानती है। अपार्टमेंट में महिरू फुजिमिया को बताती है कि स्कूल में उसने जो भी कहा वह बिल्कुल सच है, क्योंकि बचपन से ही उसके बहुत कम दोस्त रहे हैं और फुजिमिया को वह सबसे करीब मानती है। इसलिए महिरू चाहती है कि फुजिमिया को अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करने की जरूरत है और उसे पता होना चाहिए कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करती है, क्योंकि वह उसे इतने लंबे समय से जानती है। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि लोग इस बात को गलत समझ सकते हैं, लेकिन महिरू बताती है कि उसने जो भी कहा उससे स्कूल में उनकी अफवाहें कम हो जाएंगी। हालांकि लोग तो फिर भी कुछ कहते ही रहेंगे। फुजिमिया उसके तर्क को स्वीकार करता है। डिनर के समय फुजिमिया बताता है कि वह आजकल ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वह खुद को लेकर और कॉन्फिडेंट हो सके। महिरू यह सुनकर काफी खुश हो जाती है और फुजिमिया की कोई एक विश को पूरा करने का प्रस्ताव रखती है। फुजिमिया यह सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। हालांकि महिरू का कहना है कि इसके बदले उसे भी कुछ चाहिए। फिर फुजिमिया उसकी विश के बारे में पूछता है और महिरू फुजिमिया से उसका सर सहलाने के लिए कहती है। फुजिमिया का कहना है कि यह तो काफी मामूली विश है, लेकिन महिरू बताती है कि जब वह उसे छूता है तो उसे यह अच्छा लगता है। फुजिमिया यह सुनकर काफी हैरान हो जाता है। उस रात वह महिरू के बारे में एक सपना देखता है जो उसे अपने बेडरूम में लुभाती है। जैसे ही वह किस करने के लिए झुकती है, तभी फुजिमिया अचानक उठ जाता है और महसूस करता है कि यह सिर्फ एक सपना है। अगले दिन स्कूल में फुजिमिया सपने के कारण अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर चिटोस पूछती है कि क्या वह ठीक है। हालांकि फुजिमिया झूठ बोलता है कि वह सुबह दौड़ने से थक गया है। महिरू का सुझाव है कि उसे स्कूल के बाद सीधे घर जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। स्कूल के बाद महिरू पूछती है कि क्या फुजिमिया उससे नाराज है क्योंकि वह आज उसे इग्नोर कर रहा है। फुजिमिया महिरू की चिंता को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी भी उससे एक जवाब चाहती है। इसलिए फुजिमिया उसे सपने के बारे में बताता है। हालांकि उस पर गुस्सा होने के बजाय महिरू यह जानने के लिए उत्सुक है कि वह उसे कैसे लुभा रही थी। फुजिमिया उसके सवालों से काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। अंततः महिरू सपने के बारे में कुछ भी अधिक नहीं जान पाती, लेकिन इस बात से संतुष्ट है कि फुजिमिया कितना इनोसेंट है और उसके लाइफ में वह पहली लड़की है जिसके साथ वह इतना क्लोज है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि मिड टर्म एग्जामिनेशंस जल्द ही आयोजित होने जा रही है। इसके बाद फुजिमिया महिरू को इन्फॉर्म करता है कि इत्सुकी और यूटा ग्रुप स्टडी करने के लिए उसके अपार्टमेंट में आने वाले हैं। महिरू सभी के लिए पर्याप्त भोजन बनाने का वादा करती है और बताती है कि वह और चिटोस भी उनके साथ ग्रुप स्टडी करना चाहती है। फुजिमिया को इससे कोई आपत्ति नहीं है और वह बताता है कि इस बार वह टॉप 10 में आने की उम्मीद कर रहा है। महिरू को उम्मीद है कि वह ऐसा कर लेगा और मोटिवेशन के रूप में उसकी कोई एक विश पूरी करने का वादा करती है। शुरुआत में फुजिमिया कुछ भी कहने से झिझकता है, लेकिन अंततः वह कहता है कि वह फिर से उसकी गोद में सोना चाहता है। महिरू खुशी से इसे स्वीकार करती है। अगले दिन इत्सुकी और बाकी लोग आते हैं और यूटा कहता है कि महिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में कितनी कंफर्टेबल दिखती है। समय बर्बाद किए बिना वे सभी एक साथ ग्रुप स्टडी करते हैं। इसके बाद वे साथ में लंच करते हैं और शाम में अपने अपने घर वापस जाते हैं। उनके जाने के बाद महिरू फुजिमिया को कॉफी देती है और फुजिमिया नोटिस करता है कि कैसे महिरू को दूसरों की देखभाल करना पसंद है। हालांकि महिरू का कहना है कि उसे उसकी देखभाल करने से खुशी मिलती है और फुजिमिया सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह महिरू के बिना रह नहीं पाएगा। कुछ हफ्तों के बाद स्कूल में सभी स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड पर मिड टर्म एग्जामिनेशंस के रिजल्ट चेक करते हैं। इस बार फुजिमिया 6th रैंक पर है। फिर महिरू वहां आती है और उसे इसके लिए बधाई देती है। इस बात से खुश होकर वह उसे खुद को ट्रीट देने के लिए कहती है। हालांकि फुजिमिया उसे भी ऐसा करने के लिए कहता है क्योंकि वह हमेशा की तरह 1st रैंक पर है। उस शाम अपार्टमेंट में फुजिमिया रिवॉर्ड के रूप में महिरू की कोई भी इच्छा पूरी करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन महिरू सिर्फ उसे क्यूकम्बर सैलेड बनाने के लिए कहती है क्योंकि रिवॉर्ड लेकर वह खुद को बिगाड़ना नहीं चाहती है। इसके बाद अपने वादे के मुताबिक महिरू फुजिमिया को अपना सर उसकी गोद में रखने के लिए कहती है। फिर वह ध्यान से उसके कानों को साफ करती है जबकि दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। जब महिरू उसे दूसरी ओर मुड़ने के लिए कहती है तो फुजिमिया इस बात से थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अंततः इसके लिए मान जाता है। फुजिमिया के कानों को साफ करने के बाद वह उसके सर को सहलाती है और बताती है कि जब फुजिमिया उसके बालों को छूता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर फुजिमिया सोचता है कि वह उसे और अधिक बिगाड़ रही है। इसके बाद फुजिमिया उसकी गोद में सो जाता है। बाद में फुजिमिया महिरू की गोद में जागता है और देखता है कि वह सोफे पर सो रही है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है और उसे उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए कहता है, लेकिन वह बहुत थकी हुई है।
इसलिए फुजिमिया उसकी जेब से चाबी लेता है और उसे उसके अपार्टमेंट में ले जाने का फैसला करता है। जब वह अंततः उसे बिस्तर पर डालता है तो वह अचानक अपनी आंखें खोलती है और फुजिमिया को उसके बगल में सोने के लिए कहती है। यह सुनकर फुजिमिया आश्चर्य हो जाता है और स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए जाने से पहले वह उसकी बगल में टेडी बेयर रख देता है ताकि वह सो सके। अगली सुबह महिरू फुजिमिया के अपार्टमेंट में जाती है। फुजिमिया को लगता है कि वह अपने अपार्टमेंट की चाबी लेने आई है और वह उसे चाबी लौटाता है। हालांकि महिरू उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी डेस्क पर रखी पिक्चर को देखा है। फुजिमिया का कहना है कि अंधेरा होने की वजह से उसने उसे नहीं देखा, लेकिन आश्चर्य करता है कि क्या उसने उसे तोड़ दिया है। फिर महिरू बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है और यह अच्छी बात है कि उसने पिक्चर नहीं देखी। इसके बाद फुजिमिया उसे पिछली रात की अजीब बातचीत के बारे में याद दिलाता है। महिरू यह सुनकर काफी शर्मिंदा महसूस करती है और बताती है कि वह उसके बारे में उस तरह से नहीं सोचती है। हालांकि महिरू इस बात को और ऑकवर्ड बनाने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन यह काफी स्पष्ट है कि महिरू वास्तव में इस बात से काफी घबराई हुई है। स्कूल जाने से पहले महिरू फुजिमिया के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे उसकी समर आउटफिट कैसी लग रही है। उसे देखकर फुजिमिया को थोड़ा असहज महसूस होता है क्योंकि उसने स्कर्ट के नीचे स्टॉकिंग्स नहीं पहने हैं, लेकिन महिरू का कहना है कि स्कूल में सारी लड़कियां बिना स्टॉकिंग्स के जाने वाली हैं। हालांकि फुजिमिया इसके लिए सहमत नहीं है और उसे स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह देता है। फिर दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या महिरू को स्टॉकिंग्स पहनना चाहिए या नहीं, और अंततः महिरू इसे पहनने का फैसला करती है। स्कूल खत्म होने के बाद यूटा फुजिमिया के साथ एक मूवी देखने का फैसला करता है और फुजिमिया इसके लिए सहमत है। हालांकि इससे पहले कि वे जा सकें, महिरू उनके पास आती है और बताती है कि उसे स्पोर्ट्स डे के प्रिंट आउट्स को स्टेपल करने के लिए सौंपा गया है। फिर वे दोनों मूवी देखने के बजाय प्रिंट आउट्स को स्टेपल करने में महिरू की मदद करते हैं। जब वे इसे पूरा कर लेते हैं, तब कुछ लड़कियां महिरू के चरित्र के बारे में पर्सनल कमेंट्स करती हैं। स्वाभाविक रूप से उनमें से कोई भी यह पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वे उस समय शांत रहते हैं। उस शाम अपार्टमेंट में महिरू नोटिस करती है कि फुजिमिया परेशान लग रहा है और उससे पूछती है कि क्या वह उन कमेंट्स की वजह से इतना परेशान है। वह स्वीकार करता है कि वह उस तरह की चीजों से प्रभावित है जो उन लड़कियों ने कहा। दिलचस्प बात यह है कि महिरू बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है और चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखती है। वह तर्क देती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वे लड़कियां उससे नफरत करती हों, बल्कि वे उसके सोशल स्टेटस से नफरत करती है, जो उसने किसी तरह अपनी कड़ी मेहनत और उसके रूप से हासिल की है। उनकी नफरत के बावजूद महिरू उन लड़कियों के प्रति काफी सहानुभूति है। हालांकि लोगों की इन सब बातों से वह थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि स्कूल में ज्यादातर लड़कियां उसे पसंद करते हैं। तब फुजिमिया कहता है कि जो लोग उसे नापसंद करते हैं, वे सोचते हैं कि महिरू यूटा को उनसे दूर कर सकती है। दूसरी ओर महिरू का दावा है कि यूटा उसके टाइप का नहीं है और पॉपुलर होने के अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर बातचीत महिरू और उसके पर्सनालिटी की ओर मुड़ती है और फुजिमिया का कहना है कि उसे एंजल वाली महिरू के मुकाबले ऑनेस्ट और ऑकवर्ड वाली महिरू ज्यादा पसंद है। महिरू तब बताती है कि वह हमेशा एक परफेक्ट लड़की बनने की कोशिश करती है जो सभी को पसंद है, लेकिन वह हाल ही में इस लाइफस्टाइल से तंग आ गई है और इसलिए उसने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करना शुरू कर दिया है। महिरू को अब लगता है कि जब तक उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे वास्तव में पसंद करता है, तब तक उसे दूसरों द्वारा पसंद करने की जरूरत नहीं है और स्कूल में भी वह किसी के लिए अपना बिहेवियर चेंज नहीं करने वाली है। फुजिमिया इस बात से सहमत है, लेकिन चिंतित है कि अब स्कूल में सबको महिरू की रियल पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाएगा। महिरू फिर मुस्कुराती है और कहती है कि वह सच में बहुत क्यूट है। फुजिमिया इस बात से काफी शर्मा जाता है और वे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद महिरू कहती है कि उसे लगता है कि उसमें कुछ खास बात है जो उसे उसकी ओर आकर्षित करता है। हालांकि फुजिमिया उसे रोकता है और चेतावनी देता है कि अगर अगली बार उसने उसकी इतनी तारीफ की तो वह उसे रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर अचानक महिरू फुजिमिया के गाल पर चूमती है और वहाँ से चली जाती है। जो कुछ भी हुआ, फुजिमिया उससे काफी हैरान हो जाता है। अगले दिन स्कूल में चिटोस महिरू से पूछती है कि वह स्पोर्ट्स डे पर क्या करने वाली है और महिरू बताती है कि उसे स्कैवेंजर हंट में इंटरेस्ट है। तभी फुजिमिया क्लास में आता है, जहाँ इत्सुकी और यूटा उसे ग्रीट करते हैं।
हालांकि इत्सुकी नोटिस करता है कि फुजिमिया माहिरू की ओर देख रहा है। लंच के दौरान इत्सुकी फुजिमिया से पूछता है कि क्या उसके और माहिरू के बीच कुछ हुआ है। फुजिमिया तब बताता है कि वह उसके और माहिरू के रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है। हालांकि इत्सुकी का कहना है कि माहिरू को अपनी फीलिंग्स ना बता के वह सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन फुजिमिया इसके लिए अभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। उसकी स्थिति को समझते हुए इत्सुकी और यूटा उसे इसके बारे में मोटिवेट करते हैं। स्कूल के बाद फुजिमिया अपने अपार्टमेंट में थोड़ा चिंतित लग रहा है। तभी माहिरू वहां आती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि कल वह बिना डिनर किए ही चली गई थी। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह पूछता है कि कल उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। माहिरू फिर बताती है कि शायद वह अपने भावनाओं के साथ बह गई थी या वह उससे बदला लेना चाहती थी। फुजिमिया आश्चर्य होकर बदले के बारे में पूछता है और माहिरू जवाब देती है कि कल उसने उसके साथ जो किया यह उसी का बदला था। फिर फुजिमिया समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों बातों में काफी फर्क है, लेकिन वह फिलहाल इस बात को जाने देता है। अगले दिन चीटोस को पता चलता है कि वह रेड टीम में है, जबकि इत्सुकी स्पोर्ट्स डे के लिए व्हाइट टीम में है। इसके बाद इत्सुकी पूछता है कि फुजिमिया किस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। रात को अपार्टमेंट में फुजिमिया माहिरू से पूछता है कि उसने स्पोर्ट्स डे के लिए किस गेम को चुना है और वह बताती है कि उसने रिले और स्कैवेंजर रेस को चुना है। फुजिमिया यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसने भी स्कैवेंजर रेस में हिस्सा लिया है। इसके बाद फुजिमिया आइसक्रीम खाते हुए माहिरू के साथ स्पोर्ट्स डे के बारे में बातचीत करता है। फिर वह माहिरू को भी एक स्पून आइसक्रीम देता है और उसे यह बहुत पसंद आती है। स्थिति को महसूस करते हुए वह बाकी की आइसक्रीम माहिरू को देता है और खुद कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। दरअसल वह कुछ समय के लिए माहिरू से दूरी बनाए रखना चाहता था, हालांकि वह ऐसा करने में असमर्थ है। स्पोर्ट्स डे के दिन फुजिमिया यूटा से चीटोस के बारे में पूछता है क्योंकि वह भी रिले रेस में भाग लेती है। फुजिमिया को तब पता चलता है कि चीटोस मिडिल स्कूल में रिले रेस की चैंपियन हुआ करती थी। यूटा फिर बताता है कि हाई स्कूल में आकर चीटोस ने रेसिंग छोड़ दी क्योंकि उसकी कोच इत्सुकी को पसंद करती थी, जबकि इत्सुकी चीटोस के प्यार में पागल था। रेस को पूरा करने के बाद चीटोस फुजिमिया के पास आती है और बताती है कि वह स्कैवेंजर रेस की इंचार्ज है और उसे इसमें बहुत मजा आने वाला है। रेस के शुरू होने पर माहिरू और फुजिमिया एक साथ टीम बनाते हैं क्योंकि उनके कार्ड एक दूसरे से मैच करते हैं। वे अलग अलग टीम्स में होने के बावजूद एक साथ फिनिशिंग लाइन की ओर भागते हैं। हालांकि इस दौरान वे एक दूसरे पर काफी ध्यान आकर्षित करते हैं। अंततः वे साथ में रेस कंप्लीट करते हैं और चीटोस पहले फुजिमिया के कार्ड को पढ़ती है जिसमें लिखा है कोई ऐसा जो बहुत सुंदर है, और माहिरू के कार्ड में लिखा है कोई ऐसा जो दिल के करीब है। यह सुनकर फुजिमिया काफी आश्चर्य होता है और बाकी के स्टूडेंट्स इस बात से काफी हैरान हैं। लंच ब्रेक के समय फुजिमिया के क्लास के लड़के उससे माहिरू और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं और फुजिमिया ईमानदारी से इसके बारे में उन्हें विस्तार से बताता है। तभी माहिरू वहाँ आती है और उन्हें फुजिमिया से और कोई सवाल करने से मना करती है। उससे पूछे जाने पर वह यह भी पुष्टि करती है कि फुजिमिया उसके दिल के करीब है। तभी एक लड़के ने उससे पूछा कि उसने फुजिमिया को ही क्यों पसंद किया, क्योंकि वह तो बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है। माहिरू तब तर्क देती है कि किसी को सिर्फ उसके लुक से जज करना काफी नीची सोच रखने वाले कर सकते हैं। वह फिर बताती है कि फुजिमिया बहुत कूल और काइंड पर्सन है और उसमें कई ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जो शायद उन लड़कों में नहीं है, इसलिए उसने फुजिमिया से दोस्ती की है। माहिरू का जवाब सुनकर वे लड़के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद माहिरू फुजिमिया को साथ में लंच करने के लिए कहती है। लंच के बाद स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान फुजिमिया सोचता है कि आज घर जाके वह माहिरू को अपने दिल की बात बताएगा। उस शाम फुजिमिया सोफे पर बैठकर यह सोचता है कि वह अपने दिल की बात कैसे बताएगा। तभी माहिरू वहाँ आती है और सोफे पर उसके पास बैठती है। वह कहती है कि उसे पता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर उसके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन वह पहले उससे कुछ कहना चाहती है। फुजिमिया इसके लिए सहमत है और माहिरू स्कूल की बात के लिए उससे माफी मांगती है क्योंकि आज उसकी वजह से फुजिमिया को उन लड़कों से काफी कुछ सुनना पड़ा। हालांकि वह पुष्टि करती है कि एक न एक दिन सबको उनके बारे में पता चल ही जाता, लेकिन फुजिमिया इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि वह माहिरू से माफी मांगता है क्योंकि वह एक डरपोक है। फुजिमिया फिर बताता है कि वह पहले से ही माहिरू की फीलिंग्स को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज किया। फिर माहिरू स्वीकार करती है कि उसने भी ऐसा किया क्योंकि वह श्योर नहीं थी कि फुजिमिया के मन में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं, लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि वह बहुत स्वार्थी है। तभी अचानक फुजिमिया उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है कि वह भी काफी स्वार्थी है।
फुजिमिया फिर बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और एक दिन अपने स्तर तक पहुंचने की कसम खाता है ताकि लोगों की नजर में वह उसके साथ रहने के योग्य महसूस कर सके, क्योंकि वह नहीं चाहता कि फिर कभी कोई उसकी चॉइस पर सवाल उठाए। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के महिरू को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है और महिरू इसके लिए मान जाती है। फिर वे दोनों गले मिलते हैं और फुजिमिया उसे हमेशा खुश रखने का वादा करता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।